मैडम आज इस मुद्दे को लेकर पीसी भाई। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का और हमारे साथ बैठे गजानन सोनी जी और NSUI के प्रधान भाई शुभम पूनिया जी, इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो पार्टी के आदेश, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी के आदेश के अनुसार एक जो प्रोग्राम किया था छात्रों की गूंज, उसी का बिगुल बजाने के लिए आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आज हम यहाँ किसी राजनीतिक विवाद या किसी राजनीतिक मंच में नहीं बैठी, बल्कि उन युवाओं के लिए जिनके भविष्य पे, क्योंकि आज का युवा है जो वो देश का भविष्य है और आज उसके भविष्य पे आज आई है, तो उसी को लेके आज हम आज प्रदेश का युवा सरकार से सीधा सवाल कर रहा है। आपने देखा कि कैसे कैसे नीट का जो पेपर था और भी पेपर थे वो कैसे लीक। अगर आज का युवा परेशान है तो देश का भविष्य पे भी आंच आई हुई है। तो उसी पेपर लीक को लेके हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि उस पेपर लीक में एक आम घर का जो नागरिक होता है, किसान परिवार होता है, वो हर तरह की मजबूरी से ऊपर उठ के अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, क्योंकि रोजमर्रा की जो उनके काम है उनसे ऊपर उठ के बच्चों को पढ़ाते हैं। अपने घर के खर्चे कम करके उन बच्चों को पढ़ाते हैं। पर जब पेपर की बात आती है तो आपने देखा कि पेपर लीक होता है। तो वो पेपर लीक होना नहीं होता, वो एक जो हमारा देश का भविष्य है उसका भविष्य लीक हो रहा है। आज के दिन भाजपा सरकार बड़े बड़े सवाल तो जरूर करती है। बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे है। आज का हमारा युवा है वो बेरोजगार है। शिक्षा व्यवस्था वो ठप पड़ी है, और भी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ही ठप पड़ी है। तो उसी को लेके हम ये बिगुल बुझाने के लिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं और पार्टी के आदेश के अनुसार हम युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कार्यक्रम क्या है, इसके लिए क्या रूपरेखा आगे बढ़ेगी, इस तरह से चलेंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उसी हिसाब से, जैसे ऊपर से जैसे कोई भी पार्टी का आदेश आएगा उसकी पालना करते हुए हमें तो पहले तो यही मैसेज दिया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। उसके बाद में महीने में जितने भी प्रोग्राम होंगे ब्लॉक स्तर पे और गांव-गांव जाएंगे और हर युवा को जागरूक करने का हम काम करेंगे। मैडम ये आदेश सिर्फ आपको जिलाध्यक्ष होने के नाते मिला है क्या पूरे पदाधिकारियों, जिसमें 3 विधायक उनको भी मिला हुआ है? नहीं, देखिए सभी पदाधिकारियों को ये आदेश दिए गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें इनवाइट भी किया गया था। तो सभी से बात करी मैंने और सभी एक बार कुछ उनके बीच में कोई बात मंथन चल रहा है और आपको अगले प्रोग्राम में सारे जो साथी हैं वो एक साथ नजर आएंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं लेट नहीं होगी, क्योंकि पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा भी पेपर हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब हो रही है। देखिए पेपर लीक तो हर बार हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट नहीं है, क्योंकि आपने पिछली साल भी देखा, पिछली साल भी पेपर लीक हुए थे और अब की बार भी पेपर लीक हुए हैं। तो एक कांग्रेस की बहुत अच्छी बात है कि आज जब देश के युवा पे बात आई है तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी होने का जो काम कर रही है। मैडम आप तो अभी युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को भी मतलब कुछ तीसरा प्लान ही चल रहा है। उससे पहले दशकों तक कांग्रेस
सत्ता में रही है, लेकिन युवा उस समय भी बेरोजगार रहे, युवाओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या आपको मानता है कि युवा उस समय बिल्कुल सही थे और अभी तो पिछली बीजेपी सरकार है इसमें ही खराब हुए हैं, या उनको नौकरियां नहीं मिली है, या उनको बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है? देखिए, पहले जो युवा थे और आज की जो परिस्थितियां हैं, पहले युवाओं को नौकरियां मिलती थी। आज युवा पढ़ा लिखा होके और डिग्री सिर्फ बैग में डाल के घूमता रहता है, उनको नौकरी कहीं भी नहीं मिल रही है। पहले तो हम शिक्षा व्यवस्था पे बात करें तो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो वहां टीचर भी नहीं मिलते। तो सवाल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो युवाओं को इस तरह भटकना नहीं पड़ता था और टाइम पे उनका जो पेपर लीक होने का तो मामला ही नहीं आया था पहले पीछे। कभी आया है तो आप बता सकते हो। तो कांग्रेस आगे फर्दर क्या स्टेप लेगी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए? देखिए, हम तो देखिए कांग्रेस की बात नहीं कर रहे अभी। मौजूदा सरकार से आज के युवाओं के लिए हम हर तरह की मांग करते हैं कि सबसे पहले तो जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारा जाए और जो पेपर लीक होता है उस पे लगाम कसी जाए। अगर फिर भी पेपर लीक होता है और कौन करवाता है तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी होता है उसको सख्त से सख्त सजा भी दी जाए। मैडम, हरियाणा के मुख्यमंत्री तो पंजाब में भी जा रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हमने नौकरियां भरमार दी है, युवाओं को बहुत नौकरियां दी है, रिकॉर्ड तोड़ नौकरी दी है। जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने युवाओं को नौकरियां दी है, तो आज युवा हम देख रहे हैं तो युवा सड़कों पे क्यों? आज का युवा बेरोजगार है तो ही सड़कों पे है, कहाँ है नौकरियां? बीजेपी तो कहती है ये कांग्रेस का अपना एक राजनीतिक स्टंट है। देखिए, कांग्रेस का कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। कांग्रेस हमेशा ही मजदूर, किसान और हर वर्ग के साथ खड़ी रही है और आज जब युवाओं पे इस तरह की समस्या आई है तो युवाओं के भी साथ खड़े होने का जो कांग्रेस ने काम किया है, एक सराहनीय कदम उठाने का काम किया है। क्योंकि अगर युवा जो है वो आगे आने वाला भविष्य है हमारा, अगर युवा जो देश का भविष्य है, अगर हम देश के भविष्य को ही मजबूत नहीं कर सकते तो हमारा पार्टी में रहने का फर्ज भी नहीं बढ़ता है। अगर हम उनकी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते तो क्या आंदोलन करेंगे आप? जरूर, क्यों नहीं। हम संवैधानिक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हमारी मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और फिर भी सरकार नहीं मानती है तो इस चीज को हम सड़क से सदन तक उठाने का भी काम करेंगे। ठीक है।